हरे कृष्णा। आज का सद्विचार। एक ऋषि के पुत्र बहुत चंचल प्रकृति के थे। ऋषि बड़े धैर्यवान थे, ज्ञानी भी थे, भक्त थे। उन्हें प्रतीक्षा थी कि बालक का चंचल स्वभाव कब स्थिर होगा। उसे स्थिर गंभीर स्वभाव देखने की वह प्रतीक्षारत थे। वह सोचते, मुझे धीरज रखना चाहिए, थोड़ी प्रकृति स्थिर होगी और शरीर की अवस्था बढ़ेगी तो यह बालक चंचल स्वभाव को छोड़कर स्थिर भाव में आ जाएगा। और जब स्थिर भाव में आ जाएगा तो ही यह ज्ञान प्राप्त करने योग्य होगा, और ज्ञान को प्राप्त कर तब ही यह भगवान के उस भक्ति पद को प्राप्त करेगा जिसे प्राप्त करके ही जीव मात्र का कल्याण निश्चित है। परंतु 12-13 साल तक भी उस बालक की चंचलता कम न हुई। यह देखकर उन श्रेष्ठ भक्त विद्वान साधु ने अपने बालक को किसी एक अन्य गुरुकुल में भेज दिया, अपने परिचित गुरुकुल में, यह विचार करके कि कदाचित माता पिता के स्नेह, लाड़ प्यार, संरक्षण से थोड़ा दूर रहकर स्वयं आत्मनिर्भरता सीखकर यह वास्तव में धैर्यवान बनेगा। यह विचार करके उन्होंने विद्या अध्ययन करने के लिए अन्य गुरुकुल उस बालक को भेज दिया। जब वह बालक 24-25 साल का हो गया और वहाँ से लौट कर आया तो सीधा जब वह प्रथम बार विद्या अध्ययन करके अपने पिताजी के घर आया और अपने पिता को देखकर उस बालक ने उन्हें प्रणाम किए बिना ही उनके पास बैठ गया। कोई अभिवादन, कोई प्रणाम, शिष्टाचार, औपचारिकता कुछ नहीं उसने प्रस्तुत की। पिताजी ने कहा, तुम ऐसा क्या सीख कर आए इतने दिनों में कि तुम अपना शिष्टाचार, विनय और सरलता ही त्याग आए? मैंने तो तुम्हें कुछ लाने के लिए, कुछ ग्रहण करके आने के लिए भेजा था। तुम तो अपना ही कुछ और दे आए हो। तो वह बालक बोलता है कि पिताजी, अब मुझे ज्ञान हो गया है। मैं जानता हूँ जो आप में है वह तत्व मुझ में भी है। सब में वह तत्व है, तो फिर कौन बड़ा कौन छोटा। इसलिए ना तो मैं अब आपको प्रणाम करूँगा और ना ही किसी से प्रणाम लेने का अधिकारी अपने आप को मानूँगा। पिताजी जानते थे कि यह जो कह रहा है मूलतः सत्य है, परंतु क्या मेरा बालक जो अभी अभी विद्या ग्रहण करके आया है इस बात को ग्रहण करने योग्य बन गया है? क्या उसने इस तथ्य को आत्मसात वास्तविक रूप से कर लिया है? क्या वास्तव में उसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर उसे जान लिया, या केवल ऊपर से ही ऊपर बोलकर, केवल सुनकर बिना पचाए वमन मात्र कर रहा है, उल्टी ही कर रहा है? ऐसा जानकर उस ऋषि ने कहा, अच्छा तो ठीक है, ये बात हम मान लेते हैं कि भगवान सब जगह है, उस ब्रह्म का वास सर्वत्र है। और अगर वह सब जगह है तो वह इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य क्यों नहीं होता? हमें दिखता क्यों नहीं? अनुभव क्यों नहीं होता? ऐसा कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा सब जगह रहने वाला वह सर्वव्यापक ब्रह्म भगवान हमें अनुभूति में आने लगे, हमें दर्शन जिसका होने लगे? ऐसा क्यों होता है कि वह किसी किसी सुजान विज्ञ को ही अनुभूति दर्शन में आता है? जो वह तरुण बालक था, अभी अभी जो शिक्षा ग्रहण करके आया था, नया नया ज्ञानी था, वह विचार में पड़ गया कि बात तो पिताजी ने सही कही है। वह ब्रह्म, वह भगवान सब जगह है, लेकिन अनुभूति में नहीं आता और किसी किसी के आता है। तो वह जिन भक्तों की अनुभूति में आता है
वह ऐसा कौन सा उपाय करते हैं जिससे यह सर्वव्यापक ब्रह्म उनके अनुभव गम्य इंद्रिय गम्य हो जाता है। उत्तर नहीं था उस बालक के पास। उसका सिर शर्म से झुक गया। कहा, पिताजी मैं क्षमा चाहता हूँ। कोरे ज्ञान का अभिमान अच्छा नहीं होता। ज्ञान को पचाया ही नहीं, व्यवहार में उतारा ही नहीं मैंने। मुझे ये व्यवहार नहीं आता। आप बताइए इसका उत्तर क्या है। तो ऋषि ने कहा कि एक लोटा पानी ले आओ, उसमें एक नमक का डलिया, एक टुकड़ा मोटे नमक का उन्होंने डाल दिया। उस बालक ने वैसा ही किया। लोटा ले आया, नमक का डलिया, एक टुकड़ा पिताजी ने डाल दिया। पिताजी ने कहा, अब इसे सुबह मेरे पास लेकर आना, इस पानी से भरे हुए बर्तन को जिसमें नमक का टुकड़ा है। जब वह सुबह लेकर आया तो नमक पानी में घुल चुकी थी। उस ऋषि ने कहा, मुझे वह नमक का टुकड़ा ला दो जो पानी में डाला था। बालक ने कहा, यह असंभव है क्योंकि नमक का टुकड़ा तो इस पानी में मिल चुका है। पिता ने कहा, इस पानी में नमक है? तो बालक ने कहा, हाँ है। तो पिता ने पूछा, किंतु मुझे तो दिखाई नहीं देता। मैं कैसे मानूं कि इसमें नमक था? कहीं तुमने फेंक तो नहीं दिया? कदाचित तुम झूठ बोल रहे हो। तो बालक ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप इसे थोड़ा पी कर देख लीजिए, आपकी जीभ ही बता देगी कि यह नमकीन है, तो पुष्टि हो जाएगी इस पानी में नमक है। ऋषि ने कहा, ठीक इसी प्रकार बस यही बात मैं तुम्हें भी समझाना चाहता हूँ। वह भगवान ब्रह्म प्रत्येक कण कण में है और उस कण कण से भगवान की अनुभूति करने की जो क्षमता है वह हमें उन परमात्मा के द्वारा ही दी गई है। इन इंद्रियों के द्वारा हम अपने नेत्र, अपने कान, अपनी नाक, अपने हाथ आदि यह सब जो इंद्रियां है यह साधन है उस अगोचर को गोचर करने के लिए। जैसे बिना उस पानी को चखे अपनी जीभ का प्रयोग किए बिना, या यूँ कहें अपनी जीभ को प्रयोग में लाए बिना तुम यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि वास्तव में वह पानी से भरा हुआ बर्तन नमकीन पानी है अथवा कोई और गंध रस का है। ठीक उसी प्रकार जब तक हम अपने शरीर को व्यवहार में नहीं लाते हम कभी नहीं जान पाते कि वह सर्वव्यापक ब्रह्म सर्वत्र सब जगह समान रूप से है। इसीलिए उन ऋषि ने कहा, ब्रह्म ज्ञान का रास्ता विविधताओं से होकर जाता है, अतः हमें विविधताओं को, व्यवहार को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अतः यह साधन ही है उस अगोचर को गोचर करने के लिए। यह इंद्रियां ही साधन है जिसको यदि हम भगवत सेवा में लगा दें तो वह ना दिखने वाला ब्रह्म भगवान का रूप, वह सर्वव्यापी परमात्मा हमारे सामने प्रकट हो जाएगा और फिर हम यही नहीं कह सकेंगे कि भगवान कहाँ है। इसीलिए यह समझने व याद रखने का तथ्य है कि जब कोई व्यक्ति कहते हैं कि भगवत सेवा में शरीर लगाना क्यों आवश्यक है, तो उसका उत्तर इसी दृष्टांत में निहित है। बिना शरीर लगाए उस चराचर व्यापक ब्रह्म को ग्राह्य नहीं कर सकते हैं। और शरीर लगाने का तात्पर्य सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, सबहु मान पद आप अमानी। यह कहा गया हमें सबका सम्मान करना है, बुद्धि से, मन से, शरीर से, और अपना अमानी रहना है। सब में भगवान का ही दर्शन करते हुए उसी के अनुरूप उनकी सेवा में इस शरीर को लगाना ही वास्तव में उस अगोचर सर्वव्यापी ब्रह्म को गोचर, दृष्टिगोचर, गम्य, ग्राह्य बनाने का एकमात्र साधन है। अतः यह निश्चय कर लेना चाहिए कि बिना शरीर का प्रयोग किए हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, ऐसा मानना ही वास्तव में कैतव है। कल्याणार्थ सदा जपे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।